जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ईयरली प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस असेंडेंट 2025 कुंभ लग्न के जातकों के लिए वर्ष 2025 का वार्षिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 11 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कुंभ लगन है, जो कि एक स्थिर लगन है और वायु तत्व लगन है। विशेषतः इस लगन का प्रभाव आपके ऊपर रहता है कि कहीं ना कहीं आप में स्थिरता रहती है, फिक्स नेचर रहता है, आपका फिक्स चॉइसेस है। कहीं ना कहीं आप अपनी बात को लेकर, अपने विचार को लेकर, निर्णयों को लेकर आप फिक्स हो जाते हैं। आप कहीं ना कहीं बदल नहीं पाते या कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा उन्हीं ही चीज़ों पर स्थिर या अडिग हो जाते हैं। ये प्रभाव आप में बना रहता है। विशेषतः वायु तत्व का प्रभाव स्वतंत्र विचारधारा के साथ आपको आगे बढ़ने का प्रभाव आप में देता है। साथ ही यहाँ पर अगर हम देखें तो ये शनि का प्रभाव होने के कारण आप में कर्मठता तो है, लेकिन आप में एक हर एक कर्म के साथ साथ अपने लाभ और इच्छा पूर्ति की भावना या स्वार्थ विशेषता कहे जाए तो वो कहीं ना कहीं बना रहता है। कहीं ना कहीं दिखावटीपन थोड़ा सा आ जाता है। उस दिखावटीपन से बचना है, क्योंकि वही आपके पतन का कारण, वही आपको परेशानी का कारण बन जाता है। कहीं ना कहीं वो दिखावा करते ही आपको नुकसान होने लग जाते हैं। ये समस्या निरंतर आपके साथ बनती है। अब देखिए यहाँ पर 2025 के अंतर्गत क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है। एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजमेंट अगर हम देखें तो ग्रह गोचर के अंतर्गत तो यहाँ पर राहु, केतु, गुरु, शनि ये सब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये बात तो है कि बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा ही। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो पहले लगन पर राहु का गोचर देख लेते हैं। राहु का जो गोचर रहेगा वो 18 मई 2025 से, ये 1.5 साल के लिए रहेगा। मतलब आपको 18 मई से लगन पर राहु मिलेगा। लगन पर राहु मिलने से वैसे तो वो 14 मई से, क्योंकि गुरु का भी दृष्टि रहेगा लगन पर, तो लगन पर आपके राहु और गुरु का प्रभाव रहेगा। विशेषतः राहु कुंभ लगन में अगर देखा जाए स्वराशि भी है, क्योंकि कुंभ उनकी अपनी राशि मानते हैं, तो स्वराशि भी है। इसका मतलब क्या है, आपका पूरा फोकस ना सेल्फ पर, अपने आप को लेकर होने वाला है। चाहे तो अपनी बॉडी को लेकर, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, समाज आपको किस तरीके से देख रहा है, स्वयं को आपको किस तरीके से ग्रो करना है, उस बात पर आपका विशेष ध्यान जाएगा। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप बहुत फोकस हो जाएंगे इस समय के अंतर्गत। और यहां पर राहु का प्रभाव देखो, राहु है बैठा है तो बहुत भार तो लेकर चलना है। तो ये मानकर चलिए आगे आने वाले समय के अंतर्गत एक बड़ा भार आप अपने सर पर बोझा ढोते हुए नजर आओगे, क्योंकि इच्छाओं से बढ़कर बोझा किसी चीज का नहीं होता। और वही हमारे को हमारी इच्छाएं पूर्ति होती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें पनिशमेंट अवश्य मिलते हैं। हर एक डिजायर एक पनिशमेंट जरूर लेकर आती ही आती है। तो इस तरीके का प्रभाव भी आप पर बना रहेगा। तो क्योंकि कुंभ राशि के अंतर्गत है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कि कुंभ लगन है तो डिजायर बहुत अधिक रहेगी। और साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका प्रभाव जो रहेगा वो कुछ बड़ा करने का रहेगा। इच्छाएं बहुत अधिक होने के कारण यहाँ पर कुछ बड़ा करना है। ठीक है, यहाँ पर दिखावा करने की प्रवृत्ति अब और अधिक बढ़ जाएगी। तो थोड़ा संभल कर रहना है कि दिखावा करते केतु आपका 7th में, तो ये कहीं ना कहीं आपके मैरिड लाइफ पर भी इंपैक्ट डालेगा, आपके बिजनेस पर भी इंपैक्ट डालेगा, थोड़ा दिक्कत कर देगा। तो ध्यान रखना कि दिखावा करने से तो अपने राहु को कंट्रोल में रखना है, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत अधिक मददगार सिद्ध होगा। बहुत अधिक विचार आएंगे, क्योंकि लगन पर बैठा राहु आपको वायु तत्व की राशि में, तो हो सकता है कि आप बहुत बड़े बड़े प्लान बना लो एकदम। ठीक है, एग्जीक्यूट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, कुंडली में आपकी दशा कैसी चल रही है, क्या आपके योग हैं, उस पर निर्भर करेगा। लेकिन बहुत बड़े बड़े प्लान हो सकता है कि आप एक बहुत बड़ी एक वेबसाइट के थ्रू, आप कोई ऐप लॉन्चिंग के थ्रू, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से कनेक्टिविटी बनाकर, कहीं ना कहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कुछ बड़ा करने वाले हो। इस तरीके के विचार मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कुछ बड़ा, कई मतलब करोड़ों के अंतर्गत खेलने की कुछ इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर आ सकती है आपके अंदर। तो कुछ बड़ा करने की आपकी प्लानिंग चालू हो जाएगी। ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। जुगाड़ आपके साथ चलेगा। मतलब क्या है कि लगन पर जब राहु होगा तो आप कहीं ना कहीं जुगाड़ू हो जाएगी। किसी भी प्रकार से किसी भी समस्या का समाधान, साम दाम दंड भेद सारी नीति अपनाकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, ये मेन फोकस यहाँ पर आ जाएगा हर एक तरीके से। और हर एक चीज का कहीं ना कहीं सोल्यूशन जुगाड़ के तरीके से, क्योंकि वो हो सकता है कि वो लीगल तरीके से नहीं हो, वो थोड़ा इलीगल हो, या कहीं ना कहीं वो एक मतलब एक जो नॉर्मल तरीके से होता है वो कहीं ना कहीं एबनॉर्मल तरीके से कह सकते हैं, थोड़ा अलग तरीके से, विचित्र तरीके से आप अपने काम को करते हुए दिखाई दोगे।
हाँ, अच्छी बात यह है कि राहु को कंट्रोल होना बिल्कुल जरूरी है, यही राहु का प्रभाव, क्योंकि 5th एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट, 9th एस्पेक्ट आपके 5, 7, 9 हाउस पर आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जुपिटर यहाँ बैठ गया, कंट्रोल करेगा, यहाँ पर केतु है और राहु का गुरु की दृष्टि भी रहेगी आगे, तो वो भी प्रभाव आपको बचाएगा। कुल मिला के गुरु की दृष्टि लगन पर राहु पर होने के कारण राहु तो कंट्रोल में रहेगा। क्यों रहेगा? अगर आप गुरु की थोड़ी बहुत सुन लोगे तो थोड़ा गुरु के पद चिन्हों पर चलोगे तो ये राहु कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि आप ध्यान रखना कि राहु को कंट्रोल में रखना अवश्य जरूरी है। ठीक है, ये बात तय है कि बेशक हमारी इच्छाएं हमें बड़ा बनाने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए बहुत मददगार सिद्ध होती है, लेकिन कभी कभी अगर हम ओवर हो जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर वो जो ओवरपन हो गया वहां पर, तो वो थोड़ा दिक्कत आपको देता ही देता है। इस चीज का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। अब उसके बाद अगर हम देखें तो लगन के मालिक जो हैं वो राहु तो थे ही थे, ये तो साइकोलॉजिकल ही है, अपने पर फोकस हो गया, सारी चीजें दिखने को मिल गई हमें। वहीं एक बात का और ध्यान रखना, वायु तत्व का प्रभाव है, तो हवा में उड़ना, जैसा कि हमने कहा, आपे से बाहर हवा में उड़ना, इस तरीके की चीजें आपके सामने आएंगी। साथ ही सर पर है तो ये वायु तत्व का प्रभाव बढ़ने से थोड़ा गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपको सर में गैस टकराना, सर दर्द की समस्या, इस तरीके की भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही हो सकता है कि माइग्रेन से रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज अगर आपको आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग पहले भी चल रहे तो इस समय थोड़ा बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं। इसी के साथ देखिए, राहु का प्रभाव जब रहेगा ना, तो केतु भी जब 7वें घर में रहेगा और सप्तम से अष्टम में लगन के मालिक का जाना, ये थोड़ा आपके मैरिज लाइफ से रिलेटेड इश्यूज भी यहाँ पर बताता है। पार्टनर का हेल्थ का इश्यू आ सकता है और कहीं ना कहीं पार्टनर से रिलेटेड, पार्टनर से डिटैचमेंट, अलगाव की स्थिति, थोड़ा ऐसी स्थिति, असंतोष की भावना वो आपको अपने पार्टनर को लेकर देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं पार्टनर थोड़ा सा कंफ्यूज, हेडलेस, इस तरीके की कुछ करता हुआ दिखाई दे, ऐसा वहां पर होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो पार्टनर से रिलेटेड, ये आपका बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है, पार्टनर, पार्टनरशिप या लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, दोनों को लेकर आपका कुछ केतु का इंपैक्ट यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। वहां पर ये कहा गया है कि क्योंकि यहाँ पर केतु सिंह राशि के अंतर्गत दशमेश बनकर भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर को गहराई में समझने की आवश्यकता रहेगी, अपने व्यापार को बहुत गहराई स्तर पर जाकर सीखने की, समझने की थोड़ा आवश्यकता रहेगी वहां पर। तो ये चीजें वहां पर देखने को मिलेगी। ज्यादा दिखावे से अच्छा है इसमें, क्योंकि देखो केतु जो कि दिखावा पसंद नहीं करता, और वो सिंह राशि जो कि जहाँ पे प्रकाश है और वहां पर लाइमलाइट है और वहां पर केतु उनसे अलग करेगा, तो कहीं ना कहीं ये कहना चाहता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आप दिखावे में अगर जा रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि गहराई में अपने व्यापार को समझो, सीखो और उसमें थोड़ा अपनी सीक्रेसी बरतो। बेसिकली अगर आप सीक्रेसी, रहस्यमय तरीके से अपने काम को करते रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये राहु आपको बहुत हाइट पर ले जाएगा, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है। और साथ ही थोड़ा डोनेशन, दान पुण्य कर्म, क्योंकि केतु बैठा है, सिंह राशि में बैठा है। आप हो सकता है कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई नहीं हो, उन बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो, वहां पर उनकी जिम्मेदारी ले लोगे, या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप साथ बैठकर, अगर हस्बैंड वाइफ की बात है तो वहां पर साथ बैठकर आप अपने स्पाउस के साथ, जीवन साथी के साथ भगवद गीता का पाठ किसी वैरागी साधु को भी अगर आप सुनोगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। तब ये केतु अच्छा काम कर जाएगा, राहु भी अच्छा काम कर जाएगा, क्योंकि आपने राहु को बैलेंस कर लिया जुपिटर केतु से, तो वो चीजें आपके लिए बहुत फेवरेबल हो जाएंगी। क्योंकि ज्योतिष में अगर आप कुछ पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ जानते हैं, उसका कारण यही रहता है कि वहां आप कहीं ना कहीं उस प्लेनेट को समझ लेते हैं, थोड़ा सा उसके प्रभाव को समझ लेते हैं, जिसके कारण आप अपने आप को थोड़ा सा उसके योग्य बनाकर मतलब कहीं ना कहीं उस एनर्जी को संभालने के लिए तैयार हो जाते हैं बेसिकली। तो ये एक तैयारी है यहाँ पर, तो वो आप अगर कर लेते हो तो आपका समय बहुत अच्छा चला जाएगा। नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं वो ग्रह उलझाए रखेगा, परेशान हो जाओगे आप उसमें। ठीक है, अब इसमें अगर हम आगे बढ़े तो यहां पर एक बात का ध्यान रखें कि लगन का मालिक जो शनि बनते हैं, और ये शनि की बात करें तो शनि द्वादशीश भी है, 12th लॉर्ड होकर 2nd हाउस में मीन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो आपका जो फोकस रहेगा फिजिकली भी हम कह सकते हैं, तो अपनी सेविंग्स को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर यहां ध्यान रखना, क्योंकि ये मीन राशि में, जल तत्व की राशि में इमोशनल टर्बुलेंस फैमिली को लेकर आएगा, अपनी सेविंग्स को लेकर इमोशनल टर्बुलेंस आएगा, क्योंकि आप बड़ा धन अर्जित करोगे और अर्जित करने के बाद वो हो सकता है परिवार में कोई बीमार हो जाए, या कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से परिवार के अंतर्गत आपको वो पैसा देना पड़ जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ इस तरीके की, क्योंकि 12th लॉर्ड खुद जा रहा है शनि 12वें 2nd हाउस के अंतर्गत, वो इस तरीके के लॉसेस दे सकता है कि जो आपकी सेविंग्स है उसमें, मतलब आप पैसा लेकर आए, कमा कर लेकर आए, सब कुछ हुआ, उसके बाद पता लग रहा है किसी न किसी कारण से हॉस्पिटल, बीमारी वगैरह इत्यादि चीजों में, या जो घर में जो नौकर चाकर चोरी कर ली किसी ने, इत्यादि तरीके से आपका पैसे का नुकसान हो सकता है।
अब उसका अच्छा उपयोग ये है क्योंकि लगन का मालिक जब शनि सेकंड हाउस में गया है, मीन राशि में गया है, तो जो कुंभे के लोग हैं, यहाँ बेसिकली कुंभे की बात हो रही है, उन लोगों के लिए आप अगर वहां पर कोई एक सा व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति आपको लगता है अपने परिवार के अंतर्गत, उनके लिए कोई कंस्ट्रक्शन करवा सकते हो, मकान बनवा सकते हो, किसी तरीके की छत डलवा सकते हो उनकी, मतलब कहीं ना कहीं घर बनवा सकते हो या किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन वहां पर, या उनके यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है तो पानी की व्यवस्था करवा सकते हो। तो ऐसा कुछ करवाने पर आपको ये शनि अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है। यहाँ पर फिर ये आपके धन की वृद्धि करने वाला, कहीं ना कहीं आपको काफी धनी बनाने वाला होगा। अब होता क्या है ना कि यहां पर आप समझो, अगर आपने कुछ इस तरीके से दे दिया, क्योंकि यहां पर ये बात तो तय है कि अब ये जो आने वाले समय में शनि का गोचर 2.5 साल का गोचर जो रहेगा, तो वहां पर आपको पता है कि आपका ध्यान फिजिकली पैसों के पीछे आप भागोगे, सेविंग्स करोगे और करने के बाद वो सेविंग खाली होगी। अब अगर क्या है कि अगर आपने डोनेशन जो हमने बताए हैं ये सब कर लेते हो तो उसका लाभ ये होगा कि और पैसा आएगा और देते जाओगे, और पैसा आएगा और देते जाओगे, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे धर्म के काम आपसे हो जाएंगे, ऋण का ऋण आपका चुक जाएगा और कहीं ना कहीं आपको फायदा और लाभ भी आपको मिल रहा है। तो ये देखो चीजें होती है कि अपना भी काम हो गया है, साथ साथ और लोगों का भी भला हो गया है। यही ज्योतिष का यहाँ पे मर्म कह सकते हैं, सीखना है जो हमें, तो उस बात का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ज्योतिष हमें जीवन जीना सिखाता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर बैठे शनि के प्रभाव जो रहेंगे, वो तीसरी जो दृष्टि रहेगी वो चतुर्थ भाव पर रहेगी, और चतुर्थ भाव पर ये 29 मार्च से लग जाएंगे शनिदेव तो, और चतुर्थ भाव ये 14 मई तक गुरु भी रहेंगे। यहाँ पर 4th हाउस आपका एक्टिवेट रहेगा। चतुर्थ भाव का एक्टिवेट होना आपके सुख स्थान में गुरु की बैठक जो है बहुत अच्छी मानी जाती है कि गुरु बैठे हैं तो मन में संतोष, सुख का, आनंद का भाव ये जब तक बैठे हैं तब तक तो आपको दे ही देंगे, और किससे रिलेटेड, पैसों से संबंधित, रिसोर्सेज से रिलेटेड, ये कहीं ना कहीं आपको दे सकते हैं। साथ ही क्योंकि ये धन भाव के स्वामी भी हैं, लाभ भाव के भी स्वामी हैं, आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड, कहीं ना कहीं लोगों को ज्ञान देने से संबंधित इत्यादि चीजों से आपको लाभ भी बता रहे हैं। हो सकता है आप टीचर हो, क्योंकि जुपिटर बैठे हैं टॉरस साइन के अंतर्गत हैं, तो आप हो सकता है पब्लिक से जुड़कर बहुत पब्लिक को मोटिवेट करते हो, आप उनको सलाह देते हो, आप उनको ज्ञान देते हो, या फिर आप कहीं ना कहीं वहां पर 4th हाउस तो आपका यहां पर अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम करते हो, मतलब वहां से आपको फायदा हो सकता है। यहां तक कि जो व्यक्ति चाहते हैं कि भाई भूमि खरीदनी है, भवन खरीदना है, वाहन खरीदना है, उनके लिए ये जो टाइम रहेगा 14 मई 2025 तक, और खासकर ये 29 मार्च से 14 मई 25 बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है कि जहां पर आपके लग्जरियस चीज़ें, कुछ ना कुछ घर से संबंधित चीज़ें, रिसोर्सेज, ये सब चीज़ें आप गेन करते हुए दिखाई दोगे, आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। तो उन सब दृष्टि से भी ये समय आपके लिए काफ़ी खास रहने वाला है, क्योंकि गुरु तो बैठे बैठे थे, शनि की भी दृष्टि पड़ गई। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि शनि की दृष्टि पड़ गई और गुरु सेकंड लॉर्ड भी हैं, तो यहाँ पर कुछ हो सकता है कि अपनी सेविंग्स का कुछ भाग आपको अपनी मदर को देना पड़े, तो मदर को ये कुछ ना कुछ रिसोर्सेज, मनी, सेविंग्स का कुछ भाग, ये चीज़ें भी देते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, या उन पर खर्चा हो रहा है। और खर्चा भी क्योंकि गुरु जैसा ग्रह बनकर आया है, तो हो सकता है वे आपसे कहें, आपकी माता जी, कि भाई मेरे को कहीं धार्मिक मंदिर में जाना है या तीर्थ यात्रा पर जाना है, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, तो वो आपसे इस तरीके से मांगती, मतलब इस तरीके से कहती हुई नजर आएंगी, क्योंकि ये जुपिटर है, ये धर्म का, या कहीं किसी बच्चे की पढ़ाई में उनको देना हो, मतलब कहीं ना कहीं गुरु संबंधित चीजों में कोई धार्मिक ग्रंथ लेकर आना हो, उससे रिलेटेड पैसा ये यहाँ पर कह सकते हैं। या हो सकता है कि किसी तरीके के पीतल के बर्तन लेकर आने हो उनको, या कहीं, क्योंकि जुपिटर से रिलेटेड टॉरस साइन के अंतर्गत ये सब बनेगा, तो पीतल के बर्तन वगैरह इत्यादि चीजें, ये सब चीजें वो थोड़ा कह सकते हैं यहाँ पर, या सोने से, गोल्ड से रिलेटेड कुछ कोई नेकलेस वगैरह किसी तरीके का मतलब वहां पर ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। वहीं अगर शनिदेव के प्रभाव आया है, शनिदेव की सीधी दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर, अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि ये बता रही है कि आपके सेकंड हाउस में बैठा है शनिदेव। अगर आपका गलत खान पान रहा तो ये बीमारी देगा और आपको बीमार कर देगा, और जो भी करेगा वो दीर्घकालिक से दीर्घकाल तक के लिए कहीं ना कहीं लंबी परेशानी आपको दे सकता है। अब आप पर निर्भर है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव बैठे हैं सेकेंड हाउस में, आपको अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करा सकते हैं, झूठ आपसे बुलवा सकते हैं, गंदा, कड़वा, अभक्ष्य पदार्थ, ये इस तरीके की चीजें, खान पान, नशीले पदार्थों का सेवन, तो ये करने से आपको बचना है, गंदा कड़वा बोलने से बचना है, क्योंकि ये चीजें करेंगे फैमिली भी जाएगी आपकी, आपका खान पान खराब होगा, साथ साथ आपकी हेल्थ भी चली जाएगी, वहां पर भी आपको दिक्कत दे सकते हैं। क्योंकि विशेषतः बहुत सब चीजों को छोड़ना है, क्योंकि लगन का मालिक जब दूसरे घर में जाएगा, पैसा कमाने के लिए आपको परिवार से दूर भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि शनि जैसे ग्रह हैं, पारिवारिक सुख न मिलकर परिवार से दूर जाकर, दूर भी जाओगे, जा सकते हो दूर भी, लेकिन उसके साथ भी परिवार को भी देना पड़ेगा, जैसा कि हमने कहा, तो उनको देना भी है, उनसे दूर भी जाना है, खाने से पहले बहुत कुछ छोड़ना है, बहुत कुछ यहाँ पर देना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं
कि एक तो पहली बात आपको भोजन सात्विक कर देना चाहिए, नेगेटिव इंपैक्ट से बचने के लिए सात्विक भोजन करिएगा, मतलब ठीक ठाक एक सही भोजन करिएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सात्विक भोजन करते, क्योंकि यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, मीन राशि छोड़ने की है, त्यागने की है, ठीक है। ये भी कर सकते हो कि आप एक सात्विक भोजन भी करें। उससे पहले याद रखिएगा पूरे 2.5 साल शनिदेव यहाँ पर बैठेंगे, आपको खाने से पहले एक टुकड़ा अपना पहले ही निकालकर, आधी रोटी पहले ही निकालकर आपको किसी भी मतलब आप जानवर से, मतलब कोई भी कुत्ता वगैरह है या कुछ कौवे वगैरह है, कहीं ना कहीं ऐसी कुछ भी जानवरों के नाम की निकाल कर रख देनी है। अपने भोजन में से कौवे के नाम की निकाल कर रख देनी है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो करिएगा विशिष्ट है। तो ये करने से, क्योंकि यहां पर आपको पता है इस ग्रह का आपने कर दिया, और अगर आप रेगुलरिटी में ये चीज करते रहोगे, ये शनिदेव का प्रभाव आपको अच्छा खासा धन आपको अर्जित आप कर लोगे। फैमिली से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको शांति, और या इमोशनल टर्बुलेंस जो फैमिली के रिगार्डिंग या मनी से रिगार्डिंग, मनी के से रिलेटेड कुछ आ सकता है, सेविंग से रिलेटेड बेसिकली, तो वहां पर भी आपको शांति सुकून मिलेगा। तो उपाय भी कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा बिल्कुल। अगर जो भी थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते होंगे, थोड़ा कनेक्टिविटी कनेक्ट करते हो, तो आपको पता लग रहा है कि हम ग्रह के अकॉर्डिंग थोड़ा चीज़ें अपनी उस अलाइनमेंट में आ जाए तो बहुत चीज़ें संभल जाती है, बहुत चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। वहीं देखिए शनिदेव की जो कर्म दृष्टि रहेगी वो आपके 11वें घर पर रहेगी। शनिदेव के यहाँ पर बैठकर विशेष जो कर्म है वो यही है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना। विशेष कर्म यहाँ पर यही आएगा कि मतलब कि यहाँ पर बैठकर आपको प्रमोशन भी दे सकते हैं। विशेष कर्म के लिए अगर हम देखा जाए, प्रमोशन, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, और जिसके द्वारा मतलब ये सारी चीजें वो करवा सकते हैं विशेष कर्म में। और आप देखोगे कि शनिदेव जो है 29 मार्च से, और गुरु जैसे मिथुन राशि में 14 मई से आएंगे, तो पूरा आगे के जो 14 मई से 18 अक्टूबर तक का समय, 5 दिसंबर से 2 जून 26 तक का भी समय, मतलब आगे तक का समय, इतना लंबा समय आपके लिए कह रहे हैं कि ये समय में आपका 11वां घर एक्टिवेट रहेगा। और सेम टाइम पे लगन पे राहु कुंभ राशि के रहेंगे, मतलब आपका फोकस भी अपने आप को, अपने डिजायर को लेकर है। शनिदेव भी यही कर्म करवाना चाह रहे हैं, गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद मिल गया, तो ये बात तय है कि अगर अच्छी ठीक ठाक दशा आपकी मिल रही होगी तो ये गोचर आपका प्रमोशन पक्का है, अच्छा प्रमोशन। और हो सकता है इस बीच के अंदर जो टाइम बताया ना कि आने वाले 1-2 सालों के अंतर्गत यहाँ पर एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स आपका प्रमोशन, आपकी ग्रोथ, कहीं ना कहीं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, ये सारी चीजें और आपकी जो भी इच्छाएं आपकी चल रही हो उनकी पूर्ति आप कर लोगे। वो सब तरीके से एक अच्छा समय यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। साथ ही विशेष जो कर्म आ रहे हैं यहाँ पर, चाचा मित्र बड़े भाई बहन है, कर्म दृष्टि जब आ रही है तो चाचा मित्र बड़े भाई बहनों को लेकर थोड़ा कर्म करना पड़ेगा, उनके साथ मिलकर कर्म करना पड़ेगा, उससे भी लाभ मिलेगा। और कहीं ना कहीं वे भी आपको सुख, संतोष, आनंद और कहीं ना कहीं ज्ञान और कुछ अच्छी सलाह ये ही देते हुए दिखाई देंगे, लाभ मिलेगा। साथ ही अगर हम देखें यहाँ पर गुरु का गोचर, अभी हमने वृषभ में देखा था, वृषभ में हमने पूरा नहीं सुना कि चतुर्थ भाव में बैठक तो देख ली थी। गुरु की 5वीं दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। ये तो सिर्फ 14 मई तक का है, 14 मई 25 तक। तो यहां पर जब गुरु की ज्ञान की दृष्टि रहेगी तो आपको ज्योतिष विद्या का ज्ञान, अकल, तंत्र, मंत्र, ठीक है, तो बहुत अच्छा ज्ञान वहां पर आपको मिल सकता है। साथ ही अपने ससुराल के साथ अपने ज्ञान से संबंधों को मधुर बनाने का प्रयास करेंगे तो वो भी वहां पर लाभ कह सकते हैं। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि 10वें घर पर, जो भी काम करोगे वहां पर आशीर्वाद मिलेगा, गुरु कृपा मिलेगी, आप ग्रो करते हुए चले जाओगे, आपको सफलता मिलेगी, दिक्कतें नहीं आएगी। और आपके कर्म स्थान में जो सगे मतलब जो वहां पे साथी संबंधी है, काम करने वाले हैं, उनके साथ भी या सीनियर्स जो हैं उनके साथ भी रिलेशन अच्छे ठीक ठाक बने रहेंगे। वहीं गुरु की नवी भाग्य की दृष्टि 12वें घर पर है, तो 12वें घर पर गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट से भी लाभ होगा, और धार्मिक कार्य पर, अच्छे कार्य पर खर्चा, या कहीं ना कहीं बेसिकली कर्म मकर राशि के अंतर्गत है, तो बहुत सारा प्रोफेशनल वहां पर कुछ खर्चे, कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह, ये सब चीजों को भी रिप्रेजेंट करेंगी। अब इसके बाद जैसे ही गुरु का गोचर 5वें घर में आएंगे, मिथुन राशि के अंतर्गत आएंगे, आपकी इच्छा पूर्ति जो हो रही है वो 5वें घर से हो जाएगी। मिथुन राशि है, हो सकता है आप अपने काम के अंतर्गत कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स लेने के लिए कहीं ना कहीं जाने की सोच रहे हो, कुछ करने की, कुछ सीखने की सोच रहे थे, नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस समय के अंतर्गत आप देखोगे 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 या 5 दिसंबर से 2 जून 2026, इस बीच के अंतर्गत आप वो प्रैक्टिकली जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो बहुत लंबे समय से अगर डिजायर थी किस चीज को सीखने की, करने की, वो सब चीजें आप सीखते नजर आएंगे। किस तरीके की इंटर्नशिप चाहते हो वो आपकी हो जाएगी, और अपने डिजायर प्लेस पर जो भी जिस स्थान पर आप चाहते थे, जहां आप करना सोच रहे थे, वही चीज, वही तरीके से वही ज्ञान आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय के अंतर्गत आपको गुरु मंत्र मिलता हुआ दिखाई देगा,
जो ये टाइम बताया है गुरु मंत्र मिलने का समय रहेगा, और ये गुरु मंत्र कहीं ना कहीं आपका कल्याण करने वाला रहेगा। आपको बहुत बड़ा कहीं ना कहीं आपको वैचारिक रूप से भी सबकॉन्शियसली आपको बहुत शुद्ध विचार, बहुत सकारात्मकता, बहुत पॉजिटिविटी, ये सब चीजें भी देता हुआ दिखाई देगा। विशेषतर राहु का प्रभाव है तो उसको कंट्रोल तो आपको करना है, ठीक है, ये बात को तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राहु दृष्टि डालकर गुरु को, और गुरु की भी दृष्टि राहु पर है। अब निर्भरता यह है कि आप किस तरफ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना होगा। वहीं अगर हम देखें गुरु का प्रभाव, तो यहां पर देखो अच्छी बात यह है कि गुरु का प्रभाव आएगा, निसंतान को संतान प्राप्ति हो जाएगी। तो जो भी व्यक्ति चाइल्ड प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं, 14 मई 25 से 18 अक्टूबर 2025 और 5 दिसंबर 2025 से 2 जून 2026 ये टाइम उनके लिए संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। ज्ञान की दृष्टि से जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ ही लव रिलेशनशिप में भी काफी अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं इस समय में अगर कोई पार्टनर मिल जाएगा, वो आपको धर्म कर्म सिखा देगा, कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छी ज्ञान की पुस्तकें आपको दे सकता है, और क्या इस तरीके की बुक्स वगैरह को पढ़ना करना ये थोड़ा सिखा सकता है। या कोई अगर आजकल सोशल मीडिया के जमाने के अंतर्गत, तो वहां पर हो सकता है कुछ ऐसी पोस्ट को शेयर करे, ऐसी चैट्स, ऐसे मैसेज, ऐसे पोस्ट, इस तरीके की चीजें का भी संबंध आपके साथ आ सकता है। तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। साथ ही यहां पर देखिए धन भाव का स्वामी पंचम भाव में, जैसे कि मैंने बताया, एजुकेशन पर आपके खुद की खर्चा हो सकता है, बच्चों के लिए बच्चों पर खर्चा हो सकता है, उसकी भी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ सिखाने से संबंधित हो सकता है आप उनको कोई किसी तरीके का कुछ गेम्स वगैरह, कोई स्किल्स बेस्ड कुछ कोई कोर्स कराना चाहते हैं, उन सब चीजों पर, स्पोर्ट्स में लेकर जाना चाहते हैं, वहां पर खर्च होने की संभावना देखने को मिलेगी। इत्यादि चीजें यहां पर लव रिलेशनशिप पर भी खर्चा कर सकते हैं। साथ ही यहां पर क्योंकि सेकंड लॉर्ड जब 5th में आएंगे, तो ये क्या होगा, आपको हो सकता है कि आपकी वेल्थ जो जनरेट हो, आपके खुद के एजुकेशन, जहां जिस फील्ड में आपने ग्रेजुएशन करी वहां पर आपको जॉब मिल जाए, आपको वहां से प्रमोशन गेन आपको वहां से हो सकते हैं, तो उस दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। वहीं जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पर हाई लर्निंग्स के लिए बहुत अच्छा है, गुरु कृपा के लिए बहुत अच्छा है, पिता के लिए भी अच्छा है, मतलब कुल मिलाकर भाग्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है, आपको भाग्यवान बनाएगा और कहीं ना कहीं भाग्य की वृद्धि आपको कर देगा। वहीं गुरु की सीधी जो दृष्टि रहेगी वो 11वें घर पर, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया, 11वें घर पर रहकर सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला रहेगा। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि आपके लगन पर रहेगी, आपकी पर्सनैलिटी को में निखार लेकर आएगा, आपको बहुत बड़ा बना सकता है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, गुरु की सुनते रहना, ऐसा ना हो कि आप केवल अपने ही, क्योंकि फोकस राहु का अपने आप पर, सेल्फ पर फोकस करिए, अपने ये डिजायर दे रहा है खुद के बारे में सोचने की, वो सोचते रहिए, लेकिन गुरु की सुनने से मत भूलना, कहीं ना कहीं उसको उनको साइड मत कर देना कि भाई ये मेरी डिजायर है, यही सब कुछ है, यही है, तो ऐसा मत करना, अन्यथा फिर राहु आपको पता है टॉप पर ले जाकर और ऊपर से धक्का देकर आपको जमीन के अंदर गाड़ देगा। ऐसी स्थिति आपके साथ बन सकती है। ठीक है, ये राहु के तो आप सभी जानते हैं इस तरीके का प्रभाव होता है, क्योंकि इच्छाएं बहुत जब ज्यादा ओवर करके आप अगर चलेंगे, किसी की नहीं सुनोगे, तो फिर इस तरीके की दिक्कतें आ सकती है। वैसे भी आप जानते हैं कि आपके 5वें घर, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए बुद्धि स्थान है, और वहां पर, और आपके अष्टम जो आपको मारने वाला स्थान है, वहां पर कन्या राशि आती है, बुध की राशियां हैं, तो बुध की राशि कह रही है, बुध बच्चा है, बालक है, कहीं ना कहीं गुरु से संबंध अगर बात करें, तो गुरु की अगर सुनोगे, बेसिकली मतलब यहाँ पे सीखने की, क्योंकि मरकरी जो है लर्निंग का प्लेनेट है, तो ये लर्निंग की राशि है, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर सीखते रहोगे तो बहुत आगे जाओगे, नहीं तो फिर अष्टम में बुध की कन्या राशि, आपको पता है नहीं किसी की सुनोगे तो फिर खत्म हो जाओगे, वो एक स्थिति यहाँ पर पता लगती है। अब देखिए यहाँ पर उपाय आपको क्या करने चाहिए। इससे पहले अगर हम देखें उपाय से पहले, ये टाइम बहुत फोकस कर रखना है कि 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 एक्चुअली इस समय के अंतर्गत शनि राहु की युति बनेगी, क्योंकि आपका लगन ही कुंभ लगन है, शनि का लगन है, राहु का लगन है, और शनि राहु की युति 2nd हाउस में बनने वाली है। देखो शनि राहु की युति आपको पता है कि 2 मैलेफिक का प्रभाव आपके 2nd हाउस में पैसा दे सकता है, ठीक है, विदेश से पैसा, बाहर से पैसा, गलत तरीके से, इलीगल तरीके से पैसा आपको दिलवा सकता है ये। लेकिन क्या होगा, इसका प्रभाव आपके पार्टनर की हेल्थ या आपके मैरिड लाइफ पर पड़ जाएगा, या तो पार्टनर आपको छोड़कर दूर जा रहा है कहीं ना कहीं, तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से नेगेटिव प्रभाव, या फैमिली के अंतर्गत आपके बहुत बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, तो फैमिली से रिलेटेड इश्यूज, फैमिली वहां पे इमोशनल टर्बुलेंस, इस तरीके की दिक्कतें, मतलब ये टाइम बहुत केयरफुल रहना है। शनि राहु का टाइम, प्रोफेशनली बहुत अप्स एंड डाउन्स आपके मतलब यहाँ पर फिजिकल लेवल पर भी आपको दिक्कत आ सकती है। आपको इस समय में दांतों से संबंधित परेशानी, मुख संबंधित परेशानी इत्यादि इस तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं, बहुत ध्यान रखना। परिवार के अंतर्गत हो सकता है किसी के पैरों से संबंधित बहुत बड़ी दिक्कतें आ जाएं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो विशेषतः ये युति कहीं ना कहीं फैमिली के अंतर्गत कुछ बड़ा दे सकती है, और आपके खुद की, क्योंकि आपका खुद का लग्नेश बनता है, ठीक है, तो वो थोड़ा दिक्कतें आपको दे सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। बाकी उपाय क्या करने चाहिए, ओम चंडिकाय नमः, माता चंडी के इस मंत्र का जाप करने से आपका राहु जो है वो कहीं ना कहीं बैलेंस रहेगा,
आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र करते रहो आप, अमावस्या पर करते रहो, बुधवार को करते रहो। ये करने से आपको लाभ मिलेगा। बड़ा होता है तो कभी कभी करोगे तो ऐसा कर सकते हो, तब भी आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, साथ ही आपको ध्यान रखना है शूज, स्लीपर, बेडशीट, बेड इत्यादि चीजों का संबंध ना कहीं आपके परिवार कुंबे के अंतर्गत आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जैसे हमने पहले भी कुछ उपाय बताए थे, ऐसा हो सकता है फैमिली के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, उसके पैर में आपको लगे कि भाई वो थोड़ा सा पुअर है, गरीब है, या फिर जिसके कारण वो खरीद नहीं पाया। ठीक है, तो छोटा सा चप्पल जूते अगर उसको लग रहे हैं आपको, क्योंकि शनि का धन ऐसे ही नहीं दिया जाता कि अगर ऐसा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शनि से संबंधित लोगों को दिया जा रहा है। हो सकता है कि फैमिली के अंदर अगर कोई व्यक्ति बहुत कमजोर रह जाता है तो उन कमजोर व्यक्तियों की मदद करनी है। उनको आपको दिखेगा कि उनके शूज़ हो सकता है फटे हुए हों, चप्पल टूटी हुई है, कहीं ना कहीं उनको आप दिलवा सकते हो तो दिलवा दीजिएगा, लेकिन तभी देना है जब आपको लगे, क्योंकि ऐसे ही ये किसी को नहीं दे सकते हम। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन हाँ, बेडशीट है, बेड है, किस तरीके की चीज़ें चाहिए तो वो आप दिलवा सकते हैं, वहाँ पर ध्यान रखिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रह आपको दिखेगा, संबंध आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ जरूरत है, यहाँ वो ग्रह अलग ही बिल्कुल बैठे हुए, सब कुछ दिखता है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। जो व्यक्ति ज्योतिष में विशेष रुचि लेते हैं उनको सब दिखता है। ठीक है, एक एक चीज सामने से ग्रह लगेगा, वही चीजें सामने आएंगी, वो दिखेगा, और आपको देनी भी होती है, लेनी भी, मतलब मिलती भी है, देते भी हो, वो चक्र चलता रहता है। तो वो उस चीज का ध्यान आपको रखना है। स्ट्रीट डॉग की सेवा करते रहना। अगर मैरिड लाइफ को अच्छा बनाना है, अपने बिजनेस को अच्छा बनाए रखना है और अपनी पार्टनरशिप को ठीक ठाक रखना है तो स्ट्रीट डॉग की सेवा करते रहिएगा। साथ ही जो इमोशनल टर्बुलेंस, बड़ी दिक्कत जो दिख रही है, खासकर 29 मार्च से 18 मई इस समय के अंतर्गत शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करते रहना। आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान इसी में हो जाएगा कि जो हमने बड़ी दिक्कत बताई उस पर्टिकुलर टाइम में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो वहाँ ये कर सकते हैं। इस समय में अगर नकारात्मक भावना बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल जैसे कहीं, तो गंगा जल से स्वयं भी स्नान कर लीजिएगा। गंगा जी जाकर स्नान करिएगा। नहीं कर सकते हैं तो अपने जो गंगा जल की कुछ बूंदे अपनी नहाने स्नान की बाल्टी में डालकर आप वो भी कर सकते हैं। माँ कालका का चालीसा कर सकते हैं, देवी कवच का पाठ कर सकते हैं। साथ ही जीवन साथी के साथ थोड़ी देर भगवत गीता या कोई वैराग्य साधु का कुछ भजन, मतलब कुछ इस तरीके का कोई प्रवचन वगैरह वो सुने तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही चींटियों को आटा, बूरा और देसी घी मिलाकर वो उनका भोजन वो उनको देना है, वहाँ पर वो डालना है, खिलाना है। साथ ही गाय को जल अवश्य पिलाते रहना, क्योंकि जल वाली जो रेमेडी है, वाटर वाली रेमेडी, ये मीन राशि में मैलेफिक आएंगे आपके लिए तो ज़्यादा प्रभाव दिख रहा है इसमें। यहाँ पे ये कर लोगे बहुत फायदा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा का उच्च स्थान है, वृषभ राशि होती है कालपुरुष चार्ट में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये उपाय करके आप अपने 2025 को अपने लिए बहुत शुभ बना सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।